एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स। मेरे व्यूअर्स उन सबको मैं सबसे पहले ग्रीट करना चाहूँगी, बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो मैं अपने इस पर्टिकुलर चैनल दैट ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड क्या कराता है उन सबको बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे चैनल पे शुरुआत से हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें जानते हैं, उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरा मेन फोकस उनके टुवर्ड्स है जो न्यू हैं ऑन दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो लोग ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हैं उनको एक तरह की लर्निंग और गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई जाती है। एंड ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स किसी भी तरह का सेल एंड बाय रिकमेंड नहीं करता है। सो आई होप कि आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा, हमारा विज़न क्या है टू क्रिएट दिस चैनल आप सबको समझ में आया होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अगर मैं बात करूं आज के हमारे इस वीडियो की, तो आज हम लोग डाइव इन करने वाले हैं उस खास और एक बेहद सिंपल स्ट्रैटेजी की तरफ जिसका नाम है ओपन हाई एंड ओपन लो स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली, जो कि आपको मदद करता है आइडेंटिफाई करने में एक पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर आप लंबे दौर से या लंबे समय से ट्रेडिंग करते आ रहे हो, ये उन दोनों लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इम्पॉर्टेंट टूल है। आई मीन कि एक वैल्यूएबल टूल भी हो सकता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक सुनेंगे एंड समझेंगे कि ओपन हाई एंड ओपन लो स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और इसके ट्रेड बेनिफिट क्या हो सकते हैं। ये सब कुछ मैं अपनी वीडियो में आगे चलकर बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। तो आइए इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने दो कैंडल विजिबल हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे जहां मैंने ओपन लो मार्क कर रखा है वहां पे उस कैंडल का नीचे किसी भी तरह का शैडो फॉर्म नहीं हुआ है। बेसिकली अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे ओपन लो की, दैट मीन्स ओपन इज इक्वल टू लो। इसको इस तरीके से भी समझाया गया होगा, आपने सुना होगा पहले, दैट ओपन इज इक्वल टू लो। क्यों? क्योंकि ये कैंडल जहाँ से फॉर्म होना शुरू हुआ है, दैट मीन्स इस कैंडल का जहाँ से ओपनिंग हुआ है वो इसका लो है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद इससे ज़्यादा बिड हुआ है इसमें और मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए हैं, तभी तो ये हमारा सबसे लोएस्ट प्राइस यहीं पे मार्क हुआ। और इसके बाद कभी भी ये कैंडल इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे नहीं गया। मीन प्राइस एक्शन जो हुआ है वो इसके ऊपर हुआ है, नीचे नहीं हुआ है। तो इस पर्टिकुलर जब आप किसी ट्रेडिंग व्यू में इस तरीके का कोई कैंडल देखते हैं तो उसे ओपन लो कहते हैं। अगर मैं अगली तरफ आऊँ जहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने मार्क कर रखा है ओपन हाई, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल की फॉर्मेशन जहाँ से भी शुरू हुई थी वहाँ पे सबसे हायर बिड लगा था। मीन प्राइस एक्शन का जो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे हुआ है, सबसे ऊंची बिड यहीं लगी। उसके बाद थ्रू आउट द डे में मार्केट कभी इतना ऊपर बिड नहीं लगा पाया कि ये किसी भी तरह का शैडो इसके ऊपर क्रिएट हो या कैंडल इसके ऊपर जाए। तो ये एक तरीके से नीचे की तरफ आ गया। दैट मीन्स कि ये जो सिग्नल बता रहा है ये यही बता रहा है कि ये आपको एक बियरिश मोमेंटम दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ बियरिश मोमेंटम की, तो ये किसी भी मार्केट में तभी आता है जब सेलिंग होता है। एग्जैक्टली अगर दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें, तो अगर मैं बात करूँ ओपन लो की, तो ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे बुलिश सिग्नल आपको मिलता है। और अगर मैं बात करूँ ओपन हाई की, तो ये आपके लिए एक बियरिश सिग्नल कैंडल है। आई होप सो आपको इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, और मैं बताऊं कि ये दिखने में मारो बोजो कैंडल की तरह ही होता है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि किसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अब अगर मैं आगे की आपसे बात करूं, तो एक होता है स्टॉक मार्केट ओपनिंग बेल टाइम,
जब लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को देखते हैं अपने अपने ट्रेडिंग व्यू में। तो आइए सेम चीज़ मैं भी करूँगी और आपको दिखाऊंगी अपने ट्रेडिंग व्यू में कि ये जो पर्टिकुलर ओपन हाई एंड ओपन लो का जो सिचुएशन होता है मार्केट में, वो बनता कहाँ पे और उसके बाद मार्केट में मूवमेंट किस तरीके के आते हैं। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने इस ट्रेडिंग व्यू में ओपन हाई मार्क जहाँ किया है, वहीं से फिर एक आपके पास वीडियो अवेलेबल है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट्स किस तरीके से वर्क किए हैं। तो ये एक ट्रेड आपको बनता समझ में आया कि अगर आपने ओपन हाई अच्छे से समझा है, अगर आपने इसको अच्छे से इवैल्यूएट किया है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि मार्केट में इस पर्टिकुलर कैंडल के फॉर्म होने के बाद मार्केट का सेंटिमेंट कैसा हुआ। अगर मैं बात करूं ऑन दी अदर हैंड आपके ओपन लो की, तो यहाँ पे भी मेरे पास एक पर्टिकुलर फ़ोटो है और उसके साथ साथ सेम पर्टिकुलर जगह पे आपको दिखेगा कि उसका मूवमेंट कैसा है। अगर मैं कहूँ बात पिक्चर की, तो वो वन डे यानी डेली कैंडल पे लगाया हुआ है एंड आपको जो ये वीडियो दिख रही है वो 15 मिनट कैंडल पे है। तो आप देख सकते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से होता है ऑफ ओपन हाई एंड ओपन लो। एंड इन दोनों ट्रेडिंग व्यू में फ्रेंड्स आप यही देखेंगे कि मैंने दोनों में जब आपको जो पर्टिकुलर एक स्क्रीन दिख रहा है, जो कांस्टेंट स्क्रीन है जहाँ पे मैंने मार्किंग लगाई है ओपन लो या ओपन हाई की, वो वन डे कैंडल पे है, वन डे टाइम फ्रेम पे है। और जो आपको वीडियो सीरीज़ दिखाई गई है इन दोनों में वो 15 मिनट कैंडल पे है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बट क्योंकि पूरे डे में अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, मार्केट के मूवमेंट मतलब उसका डेट, जिस पर्टिकुलर डेट पे ऐसा कोई आपको कैंडल दिख रहा है तो उसके थ्रू आउट डे में वो वर्किंग कैसे किया है, ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की गई है थ्रू दिस इनसाइट्स। तो आई थिंक सो कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड हुई होगी इन सब चीज़ों को देखने के बाद। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो एक पॉइंट आता है जब आप शॉक पे आ जाएंगे, शॉक होता है आपको कि क्या ये मार्केट को रीड करना इतना इजी होता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को देख लूँगा डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं वर्क करूँगा और 15 मिनट के बाद अगर समझ लूँगा, या मेरे सिर्फ इतने वर्बल बोलने से अगर आपकी ट्रेडिंग इतनी ईजी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स स्टॉप देयर, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये जो सिग्नल्स होते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट साइकोलॉजी होते हैं एंड स्टॉक ओपनिंग का जो एक्सट्रीम टाइमिंग होता है वो क्या होता है, लो एंड द इंडिकेट्स अ पावरफुल मार्केट सेंटिमेंट। तो मार्केट सेंटिमेंट से तो ये टोटली बेस्ड ऑन मार्केट सेंटिमेंट से, बट यू कैन जज इट मोर बेटर बाय इट्स डिफरेंट स्टेप्स। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो मैं वन बाय वन आपसे क्लियर आउट करूँगी, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है स्टॉक को दैट हैव ओपनड द हाई और लो ऑफ द डे। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक को जिसका ओपन हाई या ओपन लो लगा होगा। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं आपके लिए, तो स्टेप 2 में आप कंफर्म करेंगे सिग्नल विथ एडिशनल इंडिकेटर्स। एग्जैक्टली वेल, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग की जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होता होगा देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर अवेलेबल। तो आप अपना किसी भी तरह का इंडिकेटर लगा सकते हैं, चाहे वो वॉल्यूम हो या आपका मूविंग एवरेज हो। आप किसी भी तरीके के इंडिकेटर के साथ अपने सिग्नल को कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, ये जो मेरा ओपन हाई या ओपन लो लगा है ये वर्थफुल है या नहीं होने वाला। अगर मैं स्टेप 3 की बात करूं आपसे, तो आपको सबसे पहले जब आपने सिग्नल कर लिया है तो आप क्या करेंगे, एक एसएल जस्ट अबव और बिलो द ओपनिंग प्राइस मार्क कर देंगे, जिससे आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। बिल्कुल आपको अपने तीसरे स्टेप में यही करना है कि आपको एक एसएल सेट कर देना है जो आपको अबव और बिलो द प्राइस, जो भी आपके सिग्नल के अकॉर्डिंग, जो आपके इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे उसको मार्क कर लेंगे अपने एसएल को, ताकि आप अपने रिस्क को
ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ कर पाए, मीन्स कि आपके रिस्क कम से कम होते चले जाएं। एंड अगर मैं बात करूं स्टेप 4 की, तो अगर आपने इस पर्टिकुलर मार्केट में एंट्री ले लिया है तो ऑलवेज कम विथ अ एग्जिट स्ट्रैटेजी। प्लान योर एग्जिट स्ट्रैटेजी, ईदर अ टारगेट प्राइस हो और आप ट्रेल करें अपने स्टॉप लॉस को, ये टोटली बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर साइकोलॉजी है। सी, मार्केट सेंटिमेंट है और ये टोटली इज़ अ गेम ऑफ साइकोलॉजी एंड सेंटिमेंट्स। तो आपके इमोशंस और आपके साइकोलॉजी आपको किस वे में ले जाते हैं, उसी तरीके से आप अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे। इवन चाहे आप उसको टारगेट प्राइस से करें या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर कर करें, ये टोटली आपके पर्टिकुलर थिंकिंग पे, तरीके पे, आपके काम करने के तरीके पे बेस्ड है। वेल, पॉइंट्स टू रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, अगर मैंने ये सब कुछ बता दिया है आपको, तो आप क्या सबसे ज़्यादा खास अहमियत किस चीज़ को देंगे? तो कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी माय फ्रेंड्स जो भी आपको बताई जाती है या मैं बताऊँ या कोई भी अदर यूट्यूबर्स आपको बताते हैं, वो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं होता है। इट्स अ क्रूशियल to backtest the OHOL strategy with historical data and paper trading before live। Exactly, मैं आपको यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा, सिर्फ इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए नहीं, हर स्ट्रैटेजी जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो यह बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बैक टेस्ट करें इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का, यानी OHOL जो यानी हमारी ओपन हाई और ओपन लो स्ट्रैटेजी है, इसकी बैक टेस्टिंग हो आपके द्वारा। उसके बाद इसकी हिस्टोरिकल डेटा हो आपके पास। उसके बाद आपको पेपर ट्रेडिंग का भी कुछ दिन का एक्सपीरियंस हो, इससे पहले कि आप लाइव मार्केट में इंटर करते हैं। सो ये 3 टर्म्स जो हैं वो हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन योर ट्रेडिंग। और सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए नहीं, आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, सीखते हैं, उन सब पे ये एप्लीकेबल है। अगर मैं आपको एडिशनल कुछ देना चाहूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एडिशनल यही हो सकता है, कीप योर आइज़ ऑन द न्यूज़। एग्जैक्टली, आपको अपनी आंखें एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर जो ड्रामेटिकली इम्पैक्ट करे आपके स्टॉक प्राइस को या ओवरराइड कर जाए आपके OHOL सिग्नल को, तो इसके लिए आपको न्यूज़ के साथ बने रहना चाहिए, जिससे आपको करंट अपडेट्स मिलते रहें। और आई थिंक सो कि जिन्होंने भी मेरी ये सारे कीवर्ड्स जो कुछ भी मैंने समझाए थ्रू आउट द वीडियो अगर ध्यान से सुनी होंगी, तो उनका एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट अबाउट OHOL स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया होगा। वेल, मैं ये नहीं बिल्कुल अश्योर कर रही कि ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है ऑन ओपन हाई एंड ओपन लो स्ट्रैटेजी। एक बार वापस मैं आऊँगी विद दिस वीडियो जहाँ पे मैं आपको एक और डीप, वहाँ पे सिर्फ वर्बल चीज़ें नहीं चलेंगी, देयर शुड बी सम प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑल्सो। आप वहाँ आकर देख सकते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में कि ओपन हाई ओपन लो में कहाँ एंट्री मिली और उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट्स क्या रहे, मैंने कौन सा ऑप्ट किया, क्या सिचुएशन या क्या सिनेरियो रहा। बट एक कंसेप्ट क्लियरेंस टॉपिक ज़रूर बनता है कि मैं कोई भी एक वीडियो लाऊं जो टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल मार्केट या लाइव मार्केट हो। उससे पहले एक कंसेप्चुअल वीडियो आप सबके पास पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट आप उस कंसेप्ट के साथ रेडी रहें कि हाँ, ये जो कंसेप्ट मैंने थ्रू आउट द वीडियो समझाया या आगे बताऊंगी तो ये कंसेप्ट था क्या। और अगर मैं अब आपको बताऊं तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने अपने इस वीडियो में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले मैंने आपको OHOL स्ट्रैटेजी के बारे में बताया कि इसकी क्या क्या खासियत है, इसका इम्पोर्टेंस भी बताया मैंने कि ये एक वैल्यूएबल टूल्स है एंड आपके लिए बहुत खास एंड सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो ज़रूर इसको बैक टेस्ट करेंगे, इसके हिस्टोरिकल डेटा को चेक करेंगे, पेपर ट्रेडिंग के थ्रू इसको आजमाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन हाई एंड ओपन लो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जहाँ पे आपका ओपन
लो लग रहा है वहाँ पे उसके नीचे किसी भी तरीके का आपको शैडो फॉर्मिंग नहीं दिखेगा, और जहाँ पे आपका ओपन हाई लग रहा है उसके ऊपर आपको किसी भी तरह का शैडो फॉर्मिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मार्केट का हाईएस्ट बिड होता है और वहाँ से बिकवाली शुरू हो जाती है, दैट सेलिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अगर आपका प्रिडिक्शन सही है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अगर मैंने लास्ट में बताया कि ट्रेड बेनिफिट क्या हो सकते हैं, तो ट्रेड बेनिफिट यही होगा कि ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप अगर इंट्राडे ट्रेड लेना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट ट्रेड होगा, क्योंकि आपको मैंने ये 15 मिनट कैंडल पे मूव कैसे करता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बताया। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। वेल देयर यू हैव इट, आज के लिए इतना ही। एंड आई वुड लाइक कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के अर्लियर अपडेट मिलते रहें। टिल देन आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहें। सी यू, बाय बाय एंड थैंक यू।